दोनों ही मुस्लिम देश हैं। दोनों ने सोवियत संघ के टूटने के बाद आजादी पाई, लेकिन जब बॉर्डर पर आमना सामना होता है, गूंजती है सिर्फ गोलियों की आवाज और पानी के लिए मरमिटने की चीख पुकार। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये है पहचान की जंग और पानी पर जिंदा रहने की जद्दोजहद। चलिए आज जानते हैं उज्बेकिस्तान बनाम ताजिकिस्तान, पानी और जातीय संघर्ष की अदृश्य जंग। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद 5 नए मुस्लिम देश बने, जिनमें से 2 थे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन इनके बीच सीमा की ठीक से रेखा नहीं खींची गई। और सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी कहां से आएगा और कौन उसका इस्तेमाल करेगा। ताजिकिस्तान एक पहाड़ी देश है, यहीं से सीर दरिया और अमू दरिया नदियां निकलती हैं। इन नदियों का पानी उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान तक बहता है और इसी पानी से खेती बाड़ी, खलिहान की सिंचाई और जीवन चलता है। लेकिन समस्या ये है, ताजिकिस्तान कहता है हम ही पानी पैदा करते हैं, इसलिए हम ही बांध बनाएंगे। उज्बेकिस्तान कहता है अगर तुम बांध बनाओगे तो हमारी कृषि मरुस्थल बन जाएगी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू होता है। सन 2007 में ताजिकिस्तान ने घोषणा की कि वे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बनाएंगे, रोगुन बांध। इसके जरिए वे बिजली उत्पादन कर उसे निर्यात करना चाहते हैं। उज्बेकिस्तान ने तुरंत इसका विरोध किया, क्योंकि इससे उनके पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। इसी कारण कुछ वर्षों तक कड़ी तनातनी, सीमा बंदी और यहाँ तक कि सैन्य तैयारियां भी हुईं। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फरगाना वैली नामक एक इलाका है, जहाँ दोनों देशों के लोग मिश्रित रूप से रहते हैं। कभी कभी सीमा पार जाकर गाय चराना, पानी लेना या जमीन पर कब्जा करने को लेकर संघर्ष होता है। 2010 से लगभग हर साल दोनों देशों की सीमा पर गोलाबारी, मौतें और दंगे होते रहते हैं। 2022 में हुए एक संघर्ष में दोनों देशों के 50 से अधिक लोग मारे गए। इस विवाद में चीन और रूस की चुपचाप मौजूदगी है। चीन ताजिकिस्तान में बिजली और बांधों में निवेश कर रहा है। रूस दोनों देशों की सेनाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, लेकिन किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता। इसी वजह से कोई सीधे युद्ध में उतरना नहीं चाहता और फिर भी पीछे हटना भी नहीं चाहता। इन दोनों देशों के आम किसान, मजदूर, व्यापारी वे सीमा पार करके अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं और शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन राजनेताओं के सत्ता के खेल के बीच वे कैद बन गए हैं। एक नदी, एक बांध, दोनों देशों के लिए जीवन रेखा और साथ ही खतरे की भी हद। ताजिकिस्तान चाहता है ऊंचा उठना, उज्बेकिस्तान चाहता है कि वह नीचे न गिरे। और इस संघर्ष में जन्म ले रही है भविष्य की युद्ध की संभावना। नदी का पानी जैसे जीवन देता है, वैसे ही राजनीति करे तो वही पानी आग बन जाता है।